आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 26 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि द इक्वेशन ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, ये कोई ट्राइंगल है, इसका 3 साइड आपने पास दे रखा है रिस्पेक्टिवली। इफ द ऑर्थो सेंटर इज दिस, ऑर्थो सेंटर हमारे पास इसके बराबर दे रखा है। ए के बारे में कमेंट कर रखा है कि वो अपने पास -1/2 से लेकर के 2 के बीच में ही होनी चाहिए। देन P इज इक्वल टू P हमारे पास किसके बराबर होगा वो हमें निकालने हैं। चलिए सबसे पहले अपने पास फोटो बनेंगे। ये हमारे पास क्या है, फोटो है। फोटो में अपने पास ए बी सी डी अपने के पास क्या कीजिए, नाम दे दीजिए। ये ए रहा, ये हमारे पास बी रहा और ये हमारे पास सी रहा। ठीक है, अब अपने के पास क्या करिए, ऑर्थो सेंटर कहते हैं किसको है, वो अपने पास उससे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। ए बी का इक्वेशन किसके बराबर दे रखा है, 2x + y = 0 के बराबर। 2x + y = आ गया अपने पास 0 के बराबर, ये ए बी का इक्वेशन है। बीसी का अपने पास इक्वेशन किसके बराबर दे रखा है, तो ये आ गया अपने पास x + py = आ गया अपने पास 15a के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से अपने पास AC का जो इक्वेशन है वो अपने पास दे रखा है x - y = आ गया अपने पास 3 के बराबर। ये हमारे पास AC का इक्वेशन है। अब हमें ये बताओ ऑर्थो सेंटर कहते किसको है। ऑर्थो सेंटर अपने पास सीधी सी बात है, यहाँ से अपने के पास एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और यहाँ से भी अपने पास एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। जैसे अपने पास परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो यहाँ से अपने पास एक जगह इंटरसेक्ट किया, यही हमारे पास ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ये अपने पास क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये भी हमारे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब अपने पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब अपने पास ये ऑर्थो सेंटर आ गया। ऑर्थो सेंटर हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा 2, a के बराबर। हमारे पास a आ जाए कहीं से तो थोड़ा बहुत अपने पास काम तो चल सकता है, और a हमारे पास -1/2 से लेकर के कहां तक होनी चाहिए, 2 के बीच में। अब हमारे पास यहाँ से अगर आप गौर से देखते हैं तो a का कोऑर्डिनेट हमारे पास ऐसे ही दिख रहा है। a का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, a का कोऑर्डिनेट ये अगर अपने पास 2x और प्लस टाइम्स y = आ गया अपने पास 0 के बराबर, और यहाँ से अपने पास x - y = आ गया अपने पास 0 के बराबर। जैसे दोनों को ऐड करेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे, 3x और ये आ गया x + y और ये अपने पास 3 के बराबर है, सॉरी x + y = अपने किस बराबर दे रखा है, x + y = 3 के बराबर। जैसे दोनों को ऐड करेंगे, जैसे ऐड करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, 3x = आ गया 3 के बराबर, यानी x = किस बराबर हो गया, तो 1 के बराबर, हाँ या ना। जैसे x = 1 के बराबर हो गया, y = बता सकते हो क्या, y = आ गया -6 के बराबर। देख लो जैसे अपने x = 1 डालोगे, नहीं -6 कहाँ से आ जाएगा, y = अपने क्या, जैसे x = 1 डालोगे y = आ गया -2 के बराबर, यानी इसका कोऑर्डिनेट आ गया 1, -2 के बराबर। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। ए पॉइंट का जब कोऑर्डिनेट आ गया तो इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है, इनके स्लोप के अपने के पास क्या है, तो बराबर है। तो यहाँ से अपने पास P और A में एक रिलेशन आ जाएगा, लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है। इनका जो स्लोप है वो इनके स्लोप के बराबर है। इनका जो स्लोप है वो अपने के पास, यानी तो अपने पास इनका जो स्लोप है वो इनके स्लोप के बराबर है। हमारे पास A आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। खैर चलो अभी निकालते हैं। खैर अपने पास A पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो निकल ही जाएगा। यहाँ से अपने पास इनका स्लोप है तो A और P में हमारे पास रिलेशन आएगा, और कोई ऑप्शन हमारे पास दिख नहीं रहा है। यहाँ से इसका स्लोप बता सकते हो क्या, इनका स्लोप आ गया -1/p के बराबर। इनका स्लोप बताओ तो इनका स्लोप आ गया 1 के बराबर, है ना। और इनका स्लोप अपने किस बराबर होगी, इनका स्लोप -2 के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। इनका जो स्लोप -2 के बराबर है, यहाँ से अपने के पास एक और लाइन ड्रॉ करो क्या, ये अपने पास ऑर्थो सेंटर से जब गुजरेगा ये भी हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, हाँ है ना, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्या, इसका स्लोप अपने पास, इसका स्लोप अपने पास कंपेयर करेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, या तो इसका स्लोप, यहाँ से अपने पास एक चीज लिख सकते हैं क्या, स्लोप ऑफ एच इंटू अपने पास स्लोप ऑफ क्या, तो स्लोप ऑफ एच और इंटू अपने पास स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ बीसी इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ एच बताओ तो स्लोप ऑफ एच आ गया अपने पास a + 2 और होल अपॉन अपने पास 2 - 1 के बराबर, और इंटू अपने पास स्लोप ऑफ बीसी किस बराबर, तो -1/p इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, तो ये आ गया -1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो ये आ गया a + 2 इक्वल टू आ गया अपने पास p के बराबर, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी अपने पास p और a में एक रिलेशन आ गया। जब p और a में अपने पास जब एक रिलेशन आ गया तो यहाँ से अपने के पास क्या करो, अब एक और रिलेशन पता कर लो ताकि हमारे पास p आ जाए, a भी आ जाएगा और p भी आ जाएगा। यहाँ से अपने सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, यानी यहाँ से सॉल्व करोगे तो x = किस बराबर हो जाएंगे, तो 3 + y के बराबर, हाँ है ना। x का वैल्यू हम यहाँ पर चिपकाते हैं, यहाँ से अपने पास y बताओ, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं और कुछ नहीं, तो यहाँ से अपने पास x + टाइम्स py इक्वल टू आ गया 15 के बराबर, और यहाँ से अपने पास x इक्वल टू अपने पास 3 + y, इस दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ से अपने पास p का कोई p ये c पॉइंट का अपने पास निकाल रहे हैं। यहाँ से अगर अपने पास 3 + y और प्लस टाइम्स p y इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो ये अपने पास 15a के बराबर है। यहाँ पर अपने पास a भी है 15a के बराबर। यहाँ से अपने पास y इक्वल टू बता सकते हो क्या, 15a और माइनस टाइम्स अपने पास 3 और होल अपॉन आ गया 1 + टाइम्स p के बराबर। कोई इतराज, यहाँ से अपने पास y का कोऑर्डिनेट आ गया, तो y का कोऑर्डिनेट नहीं बल्कि अपने के पास
सी का वाई कोऑर्डिनेट आ गया। जब सी का वाई कोऑर्डिनेट आ गया तो यहाँ से अपने पास एक्स कोऑर्डिनेट भी आ सकता है। एक्स इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास, थोड़े बहुत आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ से आ गया 1 प्लस टाइम्स पी, और यह आ गया अपने पास 3 प्लस 3p, और प्लस टाइम्स आ जाएंगे 15a, और माइनस टाइम्स 3, और होल अपॉन आ गया अपने पास 1 प्लस p के बराबर। यानी यहाँ से 3 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास हम डायरेक्ट अब लिख रहे हैं। ठीक है, इतना कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। यहाँ से अपने पास इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो अपने किस तरह आ जाएंगे 3p और प्लस 15a, और होल अपॉन किस तरह आ जाएंगे तो 1 प्लस p के बराबर, है ना। ये हमारे पास किसका कोऑर्डिनेट आ गया, तो ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट। यानी हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट आ गया 15a माइनस टाइम्स 3 और होल अपॉन में नहीं 15a और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो 3p, और होल अपॉन अपने किस बराबर हो गया तो 1 प्लस p के बराबर। तो हम अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 15a और माइनस टाइम्स 3 और होल अपॉन किस तरह आ जाएंगे 1 प्लस p के बराबर। यानी हमारे पास किनका स्लोप आ गया, तो ये हमारे के पास स्लोप नहीं, ये अपने सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। जब सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, अपने के पास ए और पी में एक और इक्वेशन चाहिए, ए और पी में एक और इक्वेशन बन जाएगा तो हमारा काम बन सकता है। यहाँ पर अपने पास अगले पेज पे चलिए, यहाँ से अपने के पास स्लोप ऑफ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्लोप ऑफ अपने का सी एच इक्वल टू अपने का स्लोप ऑफ इंटू अपने का स्लोप ऑफ ए बी, इसका प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। तो स्लोप ऑफ अपने का सी एच इंटू अपने का स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे -1 के बराबर, क्योंकि दोनों अपने का परपेंडिकुलर है। यहाँ से अपने का स्लोप ऑफ सी एच बता दो, यहाँ से अपने का स्लोप ऑफ सी एच किस तरह हो जाएंगे, तो यह अपने का दिस माइनस टाइम्स दिस के बराबर, क्या अपने पास दिस और माइनस टाइम्स दिस के बराबर। तो a माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे, यानी तो 15a माइनस टाइम्स 3, इसको हम थोड़ा सा अच्छा से लिख दें, 15 और माइनस 15a माइनस टाइम्स 3 और होल अपॉन अपने किसके बराबर है, तो होल अपॉन आ गया 1 प्लस p के बराबर, 1 प्लस p के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने कैसे बताओ, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, और माइनस टाइम्स a के बराबर, माइनस टाइम्स a के बराबर, होल अपॉन अपने किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया दिस और माइनस दिस, तो 15a प्लस 3p, 15a प्लस 3p और होल अपॉन किस तरह आ जाएंगे तो 1 प्लस टाइम्स p, और माइनस टाइम्स अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो यह गया अपने पास एक्स कोऑर्डिनेट 2 के बराबर, माइनस टाइम्स 2 के बराबर, इक्वल टू किस बराबर, इक्वल टू नहीं अपने के पास मल्टीप्लाइड बाय -2 और इक्वल टू किस आ जाएंगे -1 के बराबर, है ना। यहाँ से अपने पास अब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ से अपने पास ए का वैल्यू चिपका दो, ए इक्वल टू अपने किस बराबर हो गया, तो p -2 के बराबर, ए की जगह अपने जहाँ जहाँ ए है वहाँ p -2 चिपका दो, तो 15 इंटू p -2 के बराबर माइनस टाइम्स 3 के बराबर, है ना। और यह आ गया अपॉन में किस तरह हो जाएंगे, तो अपॉन में आ गया इनके पास 1 प्लस p के बराबर, है ना, और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो यह आ गया p -2 के बराबर, होल अपॉन ये अपने पास बताइए। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन और खतरनाक हो गया भाई, हम साथ चाहे थे अपने के पास आसान करना और कैलकुलेट खतरनाक हो गया। खैर चलो 15 इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे, तो a p -2 के बराबर, है ना, और यहाँ से आ गया अपने किस तरह प्लस टाइम्स 3p के बराबर, प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 3p के बराबर, होल अपॉन आ गया अपने पास 1 प्लस p के बराबर, और माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 1/2 के बराबर, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसको 1/2 कर दिए। अब अपने पास कैलकुलेट करो, मजदूरी वाला काम करना ही है। तो ये 15p माइनस टाइम्स 30 माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो 3 के बराबर, है ना, और ये आ गया माइनस टाइम्स p -2 और इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो p और प्लस 1 के बराबर। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन को हम स्किप कर रहे हैं, p + 1 और p + 1 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आ गया अपने पास 15p और ये आ गया अपने पास किस बराबर माइनस टाइम्स 30 के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 3p के बराबर माइनस टाइम्स 2 और माइनस टाइम्स 2p इक्वल टू आ गया अपने पास 1/2 के बराबर। यहाँ पे अपने पास क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, चलो हो जाओ शुरू। तो थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर, तो माइनस टाइम्स p² के बराबर हो जाएंगे यार। यहाँ से आ गया अपने पास 15p माइनस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे 33 किसके बराबर हो जाएंगे, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया p² और माइनस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे p के बराबर, और ये आ गया माइनस टाइम्स 2 के बराबर, है ना। होल अपन ये अपने इस दोनों को सॉल्व कर लो, तो ये आ गया 15 और 15 3 18 में से 2 जाएगा तो 16p के बराबर, है ना, और ये आ गया माइनस टाइम्स 32 के बराबर इक्वल टू आ गया 1/2 के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर लो ताकि सही रहेगा जिंदगी में। ये आ गया 2 8 16 और ये 2 8 16 थोड़ी 16 दूनी 32 और ये आ गया 2 8 16 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करो, थोड़ा बहुत और सॉल्व करो। ये आ गया अपने पास 15p माइनस टाइम्स 33 माइनस टाइम्स p² के बराबर और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे p के बराबर, और ये किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स अपने कैसे बताओ, तो ये आ गया अपने के पास +2 के बराबर, है ना, और होल अपने अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 8p और माइनस टाइम्स आ गया 16 के बराबर इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस टाइम्स p² प्लस टाइम्स से आ गया 16p के बराबर, है ना, और यहाँ से आ गया अपने पास 15 और 1 16 आ जाएंगे। ठीक है, कोई एतराज यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। और ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स 31 इक्वल टू आ गया अपने पास 8p और माइनस टाइम्स 16 के बराबर। चलो यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लो, तो ये आ गया p² और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो 16 तो ये आ गया 8p के बराबर अभी भी होगा,
और माइनस टर्म्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 16 में से 31 में से 16 जाएगा 15 बचेगा, इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करो, माइनस कॉमन लेकर इधर डिवाइड करो, तो पी स्क्वायर और माइनस 8p प्लस टाइम्स 15 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। इसका फैक्टर आ जाएगा p माइनस 3 पंचे 15 और ये आ गया अपने किस बराबर, तो p माइनस 5 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। हमें नेगेटिव चाहिए तो 5 3 8 के बराबर 15, यानी p का वैल्यू अपने पास क्या आ जाएंगे 3 भी आ सकते हैं और p का वैल्यू अपने पास क्या आ जाएंगे 5 भी आ सकते हैं। ठीक है, p इक्वल टू 3 भी आ गया और p इक्वल टू 5 भी आ गया। लेकिन जैसे ही अपने पास p इक्वल टू 3 रखेंगे तो हमारे पास a है क्या, a अपने के पास इसके बराबर है, तो a हमारे पास किस तरह हो जाएंगे, तो 1 के बराबर हो जाएंगे। तो चलो p इक्वल टू 3 तो हमारे पास जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन p इक्वल टू 5 रखेंगे तो a इक्वल टू अपने पास किस तरह हो जाएंगे, देख लो p इक्वल टू जैसे हम यहाँ पर 5 रखेंगे तो a इक्वल टू आ गया 3 के बराबर, और a के लिए हमारे पास रेंज ही दे रखा है किसके बराबर है, -1 से लेकर के 2 के बीच होनी चाहिए। यानी हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह p का जो वैल्यू हो जाएंगे वो अपने किस तरह हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 के बराबर ही हो जाएंगे, और 3 हमारे पास क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर, यही हमारे पास 3 क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को घुमाया गया और कुछ किया नहीं है। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 26 जुलाई 2022 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था। बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आए तो बना कर आना, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।